हे व्हाट्स अप एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं आया हूँ ओंटारियो कनाडा, और ओंटारियो कनाडा के नाम से एक जो चीज़ बहुत मशहूर है वो है नियाग्रा फॉल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नियाग्रा फॉल पे। नियाग्रा फॉल की दो सीनिक साइट्स हैं, एक है कनाडा की साइड पे और एक है यूएस साइड पे, विच इज़ लाइक न्यूयॉर्क साइड, आपका यूएस न्यूयॉर्क साइड पे। लेकिन जो सबसे खूबसूरत व्यू आता है आपका नियाग्रा फॉल का, वो आता है आपका ओंटारियो कनाडा के साइड से। चलें, मैं अब आपको दिखाता हूँ आज का दिन कि नियाग्रा फॉल और नियाग्रा फॉल के अराउंड जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्या रौनकें होती हैं यहाँ पर। स्टे ट्यून विद मी और चलें, आज मैं आपको दिखाता हूँ नियाग्रा फॉल। सो जनाब, अब फॉल के बहुत करीब आ चुका हूँ। यहाँ पे दो फॉल्स हैं। ये मेन फॉल है जिसको हॉर्सशू फॉल बोलते हैं, ये कनाडा साइड से गिरती है, और दूसरी जो फॉल है मैं अभी वहाँ जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी फॉल है, वो यूएस साइड से गिरती है। जो कनाडा की साइड की जो फॉल है वो बहुत खूबसूरत है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और वो ऊपर से अगर आप देखें तो उसका हॉर्सशू डिज़ाइन बनता है। जैसे जैसे आप फॉल के करीब आएंगे, जैसे मैं पीछे जब शुरू किए थे मैंने वॉक, तो बहुत गर्मी हो रही थी, 81 फ़ारेनहाइट हो रहा था। अब जैसे जैसे मैं फॉल के करीब आ रहा हूँ ठंडा भी थोड़ा सा होता जा रहा है, और आपको ऐसे लगेगा कि बारिश हो रही है, बिकॉज़ फॉल जब गिरती है, पानी जब गिरता है फॉल में, इतना पानी उछलता है, इतना पानी उठता है कि पूरे यहाँ बादल बादल से लगते हैं, एक तरह का भाप नज़र आ रही होती है। आपको लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होती नहीं है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये आप चेक करो। ये जो आपको पूरा धुआं धुआं नज़र आ रहा है, ये पूरा पानी फॉल में गिरने से उछलता है। फॉल के सामने एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही खूबसूरत मॉल टाइप का है, जिसमें खाने पीने की दुकानें हैं, आइसक्रीम पार्लर हैं, कॉफ़ी शॉप है और सिनेमियर शॉप हैं। जब मैं लास्ट ईयर नवंबर में आया था, ये सारी चीज़ें बंद थी, बिकॉज़ नवंबर में यहाँ इतना रश भी नहीं था। उस वक्त यहाँ बहुत रौनक है और बहुत रश है। ये इनकी एक और अट्रैक्शन है जो मैं आपको पहले बता रहा था, बिहाइंड द फॉल, जर्नी बिहाइंड द फॉल। ये आपको फॉल के पीछे एक टनल बनी हुई है, वहाँ लेके जाते हैं। ये भी मैं आज नहीं देखूँगा। और ये इनकी कॉफ़ी शॉप है। अगर आप थक गए चल चल के, अगर आपको भूख लग रही है, यहाँ पर आप आके कुछ क्रोसान, कुछ कॉफ़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें खा पी सकते हैं। मुझे भी लग रही है थोड़ी सी भूख, और कॉफ़ी का हो रहा है थोड़ा सा मूड। गाइस, कनाडा का जो नेशनल सिंबल है वो मैपल लीफ है, और कनाडा में मैपल सिरप बहुत मशहूर होते हैं। तो आप जहाँ पर भी कनाडा में जाएँ, आपको मैपल सिरप ज़रूर मिलेगा। और कनाडा की जो ख़ास सौगात है वो ये मैपल सिरप है। ये जो बॉटल है ये $24 कैनेडियन है, और ये जो बॉटल है ये $10 कैनेडियन है। जनाब, ये देखें कितनी खूबसूरती से ये जो पत्थर हैं, क्रिस्टल के पत्थर हैं, या जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिमालयन सॉल्ट होते हैं, उस तरह के पत्थर हैं, और उनके ऊपर उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, रैच की हुई हैं। ये देखें, कनाडा का मैपल लीफ और कनाडा का झंडा। ये $15 के हैं, और ये जो बड़े हैं ये आपके $25 के हैं। ये यहाँ पर भी मैग्नेट्स लगे हुए हैं। ये मैग्नेट है लकड़ी का $60 कैनेडियन। दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू US, ऑलमोस्ट
$1 या $1.5 का फ़र्क है। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ फेरी की तरफ, फेरी राइड की तरफ, जो नीचे लेक में चलती है और नियाग्रा फॉल जो गिर रही होती है उसके करीब तक लेके जाती है। सो इट्स गोना बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम जब मैं आया था वो फेरी चल भी नहीं रही थी क्योंकि ठंड की वजह से, नवंबर में आया था। और अब ट्राई करते हैं, अभी वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि कितना रश है। उसका जो टिकट है वो 35 से $45 के बिटवीन होता है, वेरी कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं। नॉर्मली मैं ऑनलाइन करा लेता हूँ, ऑनलाइन उनके रेट्स कम हैं, पर मुझे ऑनलाइन कोई उस तरह की मिली नहीं। सो वहाँ जाके चेक करेंगे कि कौन सी फेरी अवेलेबल है या जिस पर रश ज़्यादा नहीं है, सो वो लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फेरी से नियाग्रा फॉल के किस तरह के व्यूज़ होते हैं। सो फेरी के लिए नीचे से यहाँ से लाइन अप होते हैं, आपको करके यहाँ नीचे से जाना पड़ता है। मेरे ख्याल में लिफ्ट होगी। और ऊपर जो आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है, ये कनाडा और यूएस को मिला रहा है। सामने जो फॉल है वो यूएस साइड की है, और उसके पीछे जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बफलो है, सिटी ऑफ बफलो, स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, यूएस में। सो अगर आप यूएस सिटीजन और यूएस ग्रीन कार्ड हैं तो आप इजीली वॉक करके इस ब्रिज से कनाडा से यूएस जा सकते हैं। सो जनाब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जिप लाइन के नाम से। पर पर्सन मेरे हिसाब से जो मैंने आने से पहले चेक किया था वो है $60 और $60 कैनेडियन, आई एम नॉट श्योर। और ये आपको यहाँ से जिप लाइन करते हुए नियाग्रा फॉल की जो बेस है वहाँ तक लेके जाते हैं। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन ओवर हियर। अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है और लटकने का शौक़ है, सो आई मस्ट से दैट कि ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन है। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. सो गाइस, अब मैंने टिकट ले लिए हैं। जो बोट का है, बोट का जो $32 और टैक्स के साथ $37 है, और $37 का एक ट्रिप है। अगर आप इस तरह की जगह पे आएँ तो एक दो अट्रैक्शन ज़रूर लें, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। सो बोट ज़रा इतना रश नहीं है, जिप लाइनर पे ज़रा रश था तो इसलिए जिप लाइनर नहीं ली। और बिहाइंड द फॉल भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और टाइम भी नहीं है, सो इस वजह से मैंने बोट ट्रिप जो है वो मैंने बुक किया है। सो अब चलते हैं नीचे और बोट ट्रिप लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ नियाग्रा फॉल एकदम करीब से। तो जनाब, अब बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और इन्होंने ये एक रेन कोट दिया है टेम्प्रेरी सा, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है और अगर आप ये ना पहने तो आप पूरे भीग जाएंगे। दिस वन, यप। सो अगर आप ये ना पहने तो आप पूरे भीग जाएंगे। अब देखना ये कि ये पहन के भी आप भीगते हैं या नहीं भीगते हैं। सो अब जा रहा हूँ मैं बोर्डिंग की तरफ। सो ऑन बोर्ड हो चुका हूँ और देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा है। लेक के बहुत करीब तक जाएंगे। अपर डेक पे खड़ा हुआ हूँ, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो मैं नीचे चलाऊँगा क्योंकि इस वक्त मेरा भीगने का कोई भी मूड नहीं है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि नियाग्रा फॉल की जो लेक है वो कैसी होती है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the सो जनाब, ये था, पूरे दिन की थकन उतर गई। बहुत ही ज़बरदस्त एक टूर था। नहा गए, पूरा नहीं नहाए, इन जो ये आपका ट्रेन कोट से इसने काफ़ी साथ दिया। बहुत करीब तक लेके गए, बहुत ज़बरदस्त। ऊपर जितनी गर्मी लग रही थी, नीचे उतना ही ठंडा था, और समझ लें कि आधा गौसल मिल गया है। और अब वापसी उधर जा रहे हैं। सो $37 इट्स वर्थ इट। जब भी आएँ ये ज़रूर लें, बिकॉज इट्स रियली नाइस। US साइड और कनाडा साइड दोनों ये लेके गया जो क्रूज़ था, और जो US साइड थी उसमें इतना मज़ा नहीं आया। जब कैनेडियन साइड में घुसे तो बहुत ज़्यादा पानी था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब यहाँ का जो डाउनटाउन है नियाग्रा फॉल का, उसका नाम है क्लिफ्टन हिल। बहुत ही हैपनिंग जगह है। लास्ट टाइम जब मैं आया था नवंबर में, बिकॉज ऑफ वेदर सब चीज़ें बंद थी। सो अभी शाम का टाइम है, अभी रात नहीं हुआ। असल में जो क्लिफ्टन हिल की जो रौनकें हैं वो रात को नज़र आती हैं, पर अभी मैं एक राउंड मार रहा हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा कि रात को आपको यहाँ रात की रौनकें भी दिखाऊँ कि यहाँ कितनी गहमा गहमी होती है और कितनी हैपनिंग प्लेस है ये। सो चलें, मैं आपको चलते हैं क्लिफ्टन हिल की तरफ और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह का डाउनटाउन है और कितनी हैपनिंग जगह है। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can see. So guys, now I have to end up my video over here. So ये था मेरा आज का दिन नियाग्रा फॉल पे। मैंने आपको US साइड और कनाडा साइड दोनों दिखाई। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे तो कनाडा साइड ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद मैंने आपको थोड़े सा डाउनटाउन दिखाया, विच इज़ क्लिफ्टन हिल्स। बहुत ही हैपनिंग जगह है। सो अब मुझे इजाज़त दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह के मज़े की जगहों की मैं सैर करा सकूँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।